तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको फोर लेव रिसर्च के कंपनसेशन प्लान को पेपर के ऊपर बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो इस कंपनी को काफ़ी स्पेशल बनाते हैं। कंपनी के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ में। फोर लेव रिसर्च जैसे नाम से पता चल रहा है ये एक रिसर्च बेस्ड कंपनी है, इनोवेटिव कंपनी है और ये दुनिया की टॉप इम्यून सिस्टम कंपनी है। ये कंपनी कोई नई नहीं है, 1998 से काम कर रही है, 1998 से 25 साल पुरानी कंपनी है। जो कंपनी का वर्ल्ड वाइड कॉर्पोरेट ऑफिस है वो यूटा में है, सैंडी यूएसए में। कंपनी जो है मोर देन 70 कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है बिजनेस को। और अगर हम बात करें वर्क फ्रॉम अपॉर्चुनिटी के बारे में, यानी कि जो घर से बैठ के काम कर सकते हैं, उसमें कंपनी को AAA+ रेटिंग मिली है बेस्ट बिजनेस ब्यूरो से। और लास्ट 10 ईयर से लगातार कंपनी को AAA+ रेटिंग ही मिल रही है वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी में। कंपनी की स्पेशलिटी क्या है, किस चीज़ में कंपनी स्पेशल है? फ्रेंड्स, कंपनी जो है सर्टिफाइड ट्रांसफर फैक्टर मॉलिक्यूल्स बनाती है जो कि इम्यून सिस्टम के लिए है। और उसके बाद कंपनी के पास 1800 से ज़्यादा थर्ड पार्टी वैलिडेशन है, पब्लिकेशन है ट्रांसफर फैक्टर के ऊपर। यानी कि 1800 से ज़्यादा मेडिकल रिसर्च सेंटर, यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे क्लिनिकली ट्रायल इसके ऊपर हो चुके हैं जो कि थर्ड पार्टी ने किए हैं, ये जानने के लिए कि ये कितना कारगर है, कितना इफेक्टिव है ट्रांसफर फैक्टर। और कंपनी के पास 17 यूएस पेटेंट्स हैं, 65 इंटरनेशनल पेटेंट्स है और काफ़ी सारे पेटेंट्स अभी पाइपलाइन में है। कंपनी की मोनोपोली है ट्रांसफर फैक्टर मॉलिक्यूल बनाने में। ऐसी कंपनी कोई दूसरी कंपनी नहीं है पूरी दुनिया में जो इस टाइप का ट्रांसफर फैक्टर मॉलिक्यूल बनाती हो। कंपनी सर्टिफाइड ट्रांसफर फैक्टर बनाती है जो कि पूरी दुनिया में पेटेंट है। और उसके बाद कंपनी ने अपने ट्रांसफर फैक्टर का जो टेक्नोलॉजी है, जो उसको बनाने का प्रोसीजर है, उसको पेटेंट करवाया है। इसका मतलब है उसको पूरी दुनिया में कोई कॉपी नहीं कर सकता। और यही कारण है कि फोर लेव रिसर्च का पूरी दुनिया में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। ट्रांसफर फैक्टर PDR में लिस्टेड है, प्रिस्क्राइबर्स डिजिटल रेफरेंस। ये डॉक्टरों और हेल्थ प्रोफेशनल का बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स है फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल की इंफॉर्मेशन के लिए। फोर लेव ट्रांसफर फैक्टर PDR में लिस्टेड है। PDR.net पर जाकर के इसकी पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो मुंबई में है। इंडिया में टोटल 17 प्रोडक्ट है कंपनी के पास में। हर प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक टारगेटेड ट्रांसफर फैक्टर के रूप में बनाया गया है। यानी कि हार्ट के लिए अलग से प्रोडक्ट है, हमारे लंग के लिए अलग से हैं, किडनी के लिए अलग से हैं, फीमेल के लिए अलग से हैं, वेट मैनेजमेंट के लिए अलग से हैं। इसी तरीके से कंपनी ओरल हेल्थ के अलग से बनाए हैं। मतलब ये कंपनी ने टारगेटेड ट्रांसफर फैक्टर लॉन्च किए हैं इंडिया में। ब्रेन के लिए अलग है, स्टेमिना के लिए अलग है। इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो पे विजिट कर सकते हैं ताकि प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल आपको मिल सके। अगर हम इनकम की बात करें तो यहाँ पे डेली इनकम है और मंथली इनकम है। जो अगर रिटेल प्रॉफिट की बात करें तो अप टू 50% रिटेल प्रॉफिट कंपनी देती है। और इसके अलावा इंटरनेशनल वकेशन एंड ट्रेनिंग्स, इसके साथ साथ हमें घूमने फिरने का मौका भी मिलता है, देश और विदेश में यात्राएं करने का। और यहाँ पर जैसे कि आपको पता है हर कंपनी में प्रोडक्ट्स के ऊपर PV BV होते हैं। यहाँ पर LP है, LP स्टैंड फॉर लाइफ पॉइंट। कंपनी का जो CV है, कमीशन वैल्यू 42 है। और कमीशन लेने के लिए हमें हमारी जो भी इनकम है वो लेने के लिए 50 LP का बिजनेस करना होता है, यानी कि तकरीबन 4000 का बिजनेस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिटेल प्रॉफिट। जैसे कि मैंने बताया अप टू 50% कंपनी रिटेल प्रॉफिट देती है। वो कैसे देती है हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला है DP और MRP का डिफरेंस जो कि 10 to 20% है। और उसके बाद है इंस्टेंट डिस्काउंट 25%, लॉयल्टी प्रोग्राम 15%। अब हम तीनों के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है MRP DP प्रॉफिट। हम लोग एक ट्रांसफर फैक्टर प्लस का एग्जांपल लेते हैं जिसका MRP है 4544 रुपये। इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 3786 रुपये। इसमें जो रिटेल प्रॉफिट निकल के आता है वो है 758 रुपये। वही जो बताया गया है 10 to 20%। ये हमारा DP और MRP का डिफरेंस। इसके बाद है इंस्टेंट डिस्काउंट। कंपनी अपने को 25% इंस्टेंट डिस्काउंट देती है जब हमारा बिजनेस 100 LP से ऊपर की हम लोग कोई परचेज करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाया गया है। अगर हम 4 TF+ लेते हैं, क्योंकि एक TF+ का जो LP है वो है 55 LP, तो टोटल 220 LP हो गया। अब इसमें से हम पहले 100 को माइनस कर दें तो हमारे पास 120 LP जो है वो एक्स्ट्रा बचा, यानी 100 से ऊपर जो हमने किया है। अब 120 LP के ऊपर जो हमें इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है वो है 1290 रुपये। और तीसरा है लॉयल्टी प्रोग्राम।
लॉयल्टी प्रोग्राम क्या है? जब भी हम लोग अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं कंपनी में, तो हर ऑर्डर पर हमें 15% लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब कि 15 एलपी मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने 100 एलपी का ऑर्डर किया, तो 100 एलपी का 15%, 100 का 15%, 15 हो गया, तो 15 एलपी हमें मिलेंगे रिडीम करने के लिए। यानी कि हम 15 एलपी का कंपनी से सामान ले सकते हैं, उसका हमें कोई चार्जेस नहीं देना है। जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्ट का प्राइस नहीं देना है, उसके अमाउंट नहीं देना है, सिर्फ जो भी गवर्नमेंट का टैक्स है, जीएसटी है, सिर्फ वो पे करना है। अगर हम 100 एलपी ना करके 150 एलपी करते हैं 1 तारीख से 19 तारीख तक, चाहे उसको आप किस्तों में कर लो, 50-50 ऐसे भी कर सकते हैं आप 19 तारीख तक, तो आपको 15% प्रोडक्ट क्रेडिट मिलेगा, जो कि बनता है 15% जो है वो 23 हो गया। इसके अलावा कंपनी आपको एडिशनल 35 एलपी देती है, यानी कि 150 एलपी करने पर अपने को 58 एलपी मिलेगा रिडीम करने के लिए। अगर सीधा सा इस शब्दों में बात करें, अगर हम सीधे शब्दों में बात करें 58 एलपी, यानी एक ट्रांसफर फैक्टर प्लस का एलपी कितना है 55, और उसका रेट कितना है 4,500, तो अपने को 150 एलपी करने पर 4,500 का प्रोडक्ट रिडीम करने के लिए मिल जाता है। फोर्थ जो हमारी इनकम है वो है माई शॉप। माई शॉप में क्या है, जैसे आप 4लाइव में ज्वाइन करते हैं, साइन अप करते हैं, तो वेरी फर्स्ट डे से ही कंपनी आपको एक पर्सनल वेबसाइट बना के देती है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। तो उसमें क्या है, आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट को मैनुअल करके उसको आप अपने हिसाब से जो भी प्रोडक्ट आपने किसी पर्सन को बताना है, आपने उसके बारे में उसको बता दिया, लाइक किडनी के लिए है या फिर उसको स्टेमिना के लिए है, ब्रेन के लिए है, तो उसको आपने अपने माई शॉप अकाउंट से अपने कार्ट में ऐड करके वो कार्ट उनको शेयर कर देना है। तो जैसे ही आप ये काम करते हैं, उसके ऊपर आपको 25% कमीशन वेरी नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में आ जाता है। यानी कि एग्जांपल के लिए किसी को आपने भेजा 100 एलपी का, उन्होंने ऑर्डर परचेज कर लिया माई शॉप से, जिसका अमाउंट बनता है तकरीबन 7,000 रुपये, तो आपको 1,050 रुपये वेरी नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ये आपकी डेली इनकम में आती है। इसके बाद है आपका रैपिड रिवॉर्ड। रैपिड रिवॉर्ड क्या है, जब भी आप किसी पर्सन को रिक्रूट करते हैं, ये आपको 3 लेवल तक मिलता है रैपिड रिवॉर्ड उनकी फर्स्ट परचेजिंग पर। जैसे कि लेवल 1 से आपको मिलेगा 25%, लेवल 2 से आपको मिलेगा 12% और लेवल 3 से आपको मिलेगा 5%। अगर मैं बात करूं, एग्जांपल लेते हैं हम लोग 100 एलपी का, यानी कि 7,000 की परचेजिंग का। आपके फ्रंट लाइन में जितने लोगों को आपने खुद से ज्वाइन करवाया है, जब वो पर्सन अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो 25% के हिसाब से 1,050 रुपये आपके अकाउंट में वेरी नेक्स्ट डे क्रेडिट हो जाता है। जब आपके ये पर्सन लेवल 2 में आपकी टीम डेवलप होती है, क्योंकि फ्रंट लाइन है, लेवल 2 आपके सेकंड जनरेशन है, तो वहां से आपको 12% का कमीशन आएगा, यानी कि उसी के ऊपर आपको 502 रुपये आएंगे। और उसके बाद है थर्ड लेवल से आपकी जो भी टीम है, वो फर्स्ट परचेजिंग जितनी भी हो रही है, उनसे आपको 5% के हिसाब से 210 रुपये वेरी नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। और जो रैपिड रिवॉर्ड है आपको फर्स्ट 3 मंथ्स मिलता है, इसके बाद आपकी कमीशन इनकम स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारी 6th इनकम है वो है हमारा बिल्डर बोनस। लेवल 1 बिल्डर बोनस है 2,250 का, लेवल 2 है 9,000 का और लेवल 3 है 36,000 का। ये हमारे जो बिल्डर बोनस है बिल्डर रैंक से शुरू हो जाते हैं, और बिल्डर बनने के लिए आपको 600 एलपी की ज़रूरत होती है, आपका खुद का मिला के और आपके फ्रंटलाइन टीम का मिला करके। अब इसको हम कैसे अर्न करेंगे बिल्डर बोनस को? बिल्डर बोनस को अर्न करने के लिए सबसे पहले जो है हमारा बिल्डर लेवल होना चाहिए, और यहाँ पे एक बहुत ही आसान तरीका बताया गया है कि किस तरीके से आप बिल्डर बन सकते हैं और टीम में बिल्डर बना सकते हैं और ये बिल्डर बोनस को अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम 150 एलपी के बारे में बात करते हैं। तो आप 100 एलपी से ना करके 150 एलपी से बिजनेस की शुरुआत करते हैं और सेम डुप्लीकेशन टीम में करते हैं। तो 150 आपने किया और 3 लोगों को 150 150 150 से ज्वाइन करा दिया। ये जरूरी नहीं है कि 3 ही लोग रिक्रूट करने हैं, आप जितने चाहें उतने लोग फ्रंट लाइन में रिक्रूट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि आप किस तरीके से ईजीली बिल्डर बोनस को अचीव कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, टोटल आपका 600 एलपी हो जाता है और आपका बिल्डर डन हो जाता है। अगर मैं बात करूं तो 2250 ये एक्स्ट्रा इनकम है इनके कमीशन से अलावा। अगर मैं इनके ऊपर कमीशन की बात करूं 1575 एक पर्सन से आता है, आपको 25%, जैसे कि बताया था 25% फर्स्ट लेवल से, ये रैपिड रिवॉर्ड है।
तो यहाँ पर 1575 मल्टीप्लाई 3, 4725 रुपये आपका कमीशन बनता है इनके ऊपर, और 2250 का बिल्डर बॉन्ड। तो टोटल जो आपको इनकम आती है 6975। सेम डुप्लीकेशन नीचे करवाना है, यानी कि आपने अपने फ्रंट में किन्हीं भी 3% को हेल्प करना है बिल्डर बनने में। वैसे तो आप मैक्सिमम लोगों को हेल्प कीजिए, लेकिन मिनिमम 3 लोग बिल्डर बनने चाहिए। जैसे ही आप लोगों को मदद करते हैं ये बिल्डर बोनस अचीव करने में, पहला बिल्डर बोनस जो कि 2250 का है, तो आपको ऑटोमेटिकली 9000 वाला बिल्डर बोनस क्वालिफाई हो जाता है। आपकी टीम में टोटल 3 क्योंकि इन्होंने रिक्रूट किया सेम डुप्लीकेशन, तो 9% हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई 150 से 1350 एलपी हो जाता है। उसके ऊपर आपको 12%, जैसे कि बताया लेवल 2 से रैपिड और 12%, तो 12% के हिसाब से 6804 रुपये आपका कमीशन बनता है जो नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में आ जाएगा, और 9000 का आपका बिल्डर बोनस बन जाता है। टोटल जो इनकम आती है 15804 रुपये। ये जो बिल्डर बोनस है ये मंथली होते हैं, यानी कि हर महीने की 5 तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। सेम डुप्लीकेशन आगे होता है, तो 3 इनके, तो टोटल 9% 27% होते हैं। 150 से मल्टीप्लाई करें 4050, उनका 5%, 8505 रुपये इसका कमीशन बनता है रैपिड रिवॉर्ड, और 36,000 वाला आपका जो बिल्डर बोनस है वो क्वालिफाई हो जाता है। टोटल जो आपको इनकम आती है इस थर्ड लेवल पर वो आती है 44,505 रुपये। अगर मैं बात करूं पहले महीने आपने इसको अचीव किया, सेकेंड मंथ आपने इस बोनस को अचीव किया, यानी पहले महीने की इनकम आपकी 6,975, दूसरे इनकम की 15,804, और तीसरे महीने में आपकी जो इनकम चली जाती है 44,505। लेकिन यहाँ पर एक ब्यूटी है, अगर आपने 150 एलपी से ना ज्वाइन करके सीधा 400 एलपी, जिसको हम बोलते हैं फास्ट स्टार्ट पैक, अगर आप फास्ट स्टार्ट पैक से ज्वाइन कर लेते हैं 400 एलपी से और फिर ये डुप्लीकेशन करते हैं, तो यहाँ पर आपकी इनकम पूरी चेंज हो जाती है। आप देख सकते हैं जो आपके बिल्डर बोनस वो डबल मिलते हैं, यानी कि 2250 वाला मिलेगा 4500 का, 9000 वाला मिलेगा 18000 का, और 36,000 वाला मिलेगा 72,000 का। फ्रेंड्स, बिल्डर बोनस की एक खासियत है, ये कभी बंद नहीं होते। आप लाइफ टाइम इनको अर्न करते रहते हैं। जब जब आपका एक स्ट्रक्चर बिल्ड होगा तब तब आपको ये बोनस मिलते रहेंगे। मान लीजिए किसी महीने ये वाला स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं हुआ तो आपको ये मिल जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये मिल जाएगा, अगर ये हो गया तो ये मिलेगा। आपको ये बिल्डर बोनस कभी बंद नहीं होता है। आप जब जब स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे, आपकी टीम बिल्डअप होगी, तो ये आपको हर बार मिलेगा एडिशनल सारी कमीशन के अलावा। इसके बाद 7th हमारी इनकम है टीम कमीशन, रीपरचेज ऑफ टीम। टीम की जो रीपरचेजिंग है वहां से आता है। फर्स्ट लेवल से आपको आएगा 2%, सेकेंड लेवल से परमानेंट 25%, और लेवल 3 से 12%। यानी कि ये हमारी गारंटीड इनकम होती है। जब आप बिल्डर क्वालिफाई करते हैं तो 2%, 25% और 12%, 12% आपको आएगा ही आएगा। इसमें खास बात है फॉर लाइफ कंपैरिजन प्लान में, अगर आपका डाउन लाइन आपसे आगे भी निकल जाता है या आपके सेम रैंक पे आके खड़ा हो जाता है, अगर वो आपके सेकंड लेग में है, वहां से 25% का आपका कमीशन है, तो उससे आपको 25% आना ही आना है। ऐसा नहीं है अगर आपके वो इक्वल रैंक में आ गया, आपके बराबर रैंक में आ गया तो उससे कमीशन बंद हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये इस प्लान की ब्यूटी है। मैंने बहुत सारे प्लान में देखा है, अगर कोई हमारा डाउन लाइन हमारे लेवल में आ जाता है, दोनों का रैंक सेम हो जाता है, वहां से इनकम बंद हो जाती है, या फिर आगे निकल जाता है तो इनकम बंद हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, वो इनकम आपको मिलनी ही मिलनी है। इसके बाद जो लेवल 4 से वहां से इन्फिनिटी पे आउट स्टार्ट हो जाता है, इन्फिनिटी इनकम, यानी कि 1000 डेप्थ तक आपको इनकम आएगी। और ये क्या है, आपको डायमंड लेवल से स्टार्ट हो जाता है। जैसे डायमंड पे 12 का जो है 6% हो जाता है, डायमंड इलीट पर 6 का 8 हो जाता है, और उसके बाद प्रेजेंशियल और प्रेजेंशियल इलीट पर 12% हो जाता है, और ये जा करके प्लेटिनियम तक चलता है। ये इन्फिनिटी पे आउट्स है। इसके बाद लेवल 5 से लेवल 10 तक 3%, 2%, ये इस तरीके से चलता चला जाता है। ये सारी इन्फिनिटी इनकम है। इसके बाद हम बात करें 8 इनकम है पूल बोनस, यानी कंपनी अपने को, पहला है प्रीमियम पूल, दूसरा है प्लेटिनियम पूल। प्रीमियम पूल में ब्रोंज से लेकर के गोल्ड एलीट तक ये पैसा बढ़ता है। पूरा कंपनी का जो ग्लोबल टर्नओवर है, जो ग्लोबल एलपी है, उसका 2% ब्रोंज से लेकर के गोल्ड एलीट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उनमें बंट जाता है। और इसके बाद प्लेटिनियम पूल, जो कि प्लेटिनियम और प्लेटिनियम इलीट को मिलता है, 1% अलग से निकाला जाता है पूरा कंपनी के टर्नओवर का, और इन 2 रैंक में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जितने भी वर्ल्ड में ब्रॉन्ज से लेके गोल्ड एलीट, उनमें 2%, और जितने भी वर्ल्ड में प्लेटिनियम से प्लेटिनियम एलीट, उनको 1% ये बंट जाता है। ये काफ़ी बड़ा पे आउट होता है। इसके बाद है हमारे ग्रेट एस्केप वोकेशन।
और यहाँ पर अपने को 5 स्टार 7 स्टार एकोमोडेशन मिलता है और हमें 2 टिकट मिलते हैं, यानी कि 2 पैकेज मिलता है। 7 to 10 डेज का हमारा ये वेकेशन होता है, टोटली पेड बाय कंपनी, सारा खर्चा कंपनी पे करती है। और ये ग्रेट एस्केप मैं ऑलरेडी इसको क्वालिफाई कर चुका हूँ, ये काफ़ी ज़बरदस्त इनकम होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, इसको हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं? इट्स वेरी इजी। जब हम लोग प्रेजेंशियल बनते हैं और उसको 6 महीनों में 3 टाइम्स क्वालिफाई करते हैं, यानी कि 6 महीने में 3 बार उसको रिपीट कर देते हैं। और प्रेजेंशियल हम कैसे बनते हैं? हमारी टीम में जैसे ही 2 डायमंड एलीट आ जाते हैं हम लोग प्रेजेंशियल क्वालिफाई कर जाते हैं। इसके बारे में पूरा एक वीडियो है, हम जूम मीटिंग में कनेक्ट होकर पूरा डिटेल में इसको समझ सकते हैं। इसके बाद है प्रेजेंशियल एलीट, जब उसको हम 6 महीनों में 3 बार रिपीट करते हैं तो अपने को फिर 2 पैकेज मिल जाते हैं। न्यू ब्रॉन्ज 2 टाइम्स 6 मंथ में करता है तो 2 टिकट मिल जाते हैं। उसके बाद न्यू ब्रॉन्ज एलीट फर्स्ट टाइम हिट करते हैं तो अपने को 2 पैकेज मिल जाते हैं ग्रेट एस्केप के लिए। न्यू सिल्वर फर्स्ट टाइम में 2 पैकेज मिल जाते हैं और न्यू सिल्वर एलीट फर्स्ट टाइम में ही 2 पैक अपने को ग्रेट एस्केप के लिए मिल जाते हैं।